नमस्कार, काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी ताज़ा खबर। आज दिनांक 1 फरवरी 2025 को बीएचयू उपकेंद्र नरिया पर कार्यरत श्रमिक श्री अनिल कुमार आजाद की लंका स्थित लाल पैथोलॉजी की विद्युत फॉल्ट को ठीक करने के दौरान विद्युत स्पर्शघात से बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद विद्युत मजदूर संगठन वाराणसी के पदाधिकारियों ने तत्काल अनिल आजाद को लाइफ लाइन हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं उपस्थित हुए, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया। अनिल कुमार आजाद जो कुली के पद पर कार्यरत है, जो विद्युत खंभे पर चढ़ने के लिए अधिकृत नहीं है, फिर किस कारण या दबाव में वो पोल पर चढ़ा, जबकि पूर्व में भी उक्त कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो चुकी है। यह एक गंभीर जांच का विषय है। अधिशासी अभियंता द्वारा श्री अनिल आजाद के विद्युत दुर्घटना में घायल होने के बाद बयान दिया गया कि उक्त कर्मचारी मरने के लिए स्वयं पोल पर चढ़ा है। संगठन अधिशासी अभियंता के इस बयान की घोर निंदा करता है। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी के ओर से श्री संजय कुमार सिंह, संदीप कुमार, वेद प्रकाश राय, अरविंद कुमार यादव, धनंजय सिंह, राजू अंबेडकर और अन्य संगठनों के पदाधिकारी श्री विजय सिंह, ओपी सिंह, राम कुमार झा आदि उपस्थित रहे। संगठन के पदाधिकारियों ने तत्काल उपखंड अधिकारी सुनील सिंह और अधिशासी अभियंता पर दबाव बनाकर इलाज कराया गया। वेद प्रकाश राय, पूर्वांचल महामंत्री विद्युत मजदूर संगठन घटना घटी है क्या? आज अभी सुबह आज सुबह अभी करीब 1-2 घंटा पहले जानकारी मिला कि एक अनिल आज़ाद हमारे श्रमिक के पद पे कार्यरत हैं गुरुधाम पावर हाउस पे, और वो काम कर रहे थे लाल पैथोलॉजी है वहाँ पे। शटडाउन के दौरान गलत शायद शटडाउन था या क्या, उस पे वो कार्य के दौरान उनको दुर्घटना हो गई, और उस दुर्घटना में वो बेचारे इतना इंजर्ड हो गए कि आज इस समय हो सकता है कि हाथ काटना पड़े, डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं। ये बड़ा ही लापरवाही है, इतनी विकट लापरवाही है विभाग की कि ऊपर बैठे लोग कहीं भी नीचे के लिए सोच नहीं रहे हैं। केवल और केवल दिन रात राजस्व आ जाए, पैसा आ जाए, लेकिन क्या कर्मचारी के लिए कोई मेडिकल की सुविधा है? क्या कर्मचारी के लिए कोई सुरक्षा किट दिया जा रहा है? क्या कर्मचारी के लिए किसी प्रकार की अन्य जो भी उपकरण है वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है? लेकिन आप दिन रात उनको राजस्व में झोंक दीजिए, उनको दिन रात लाइन बनवाइए उनसे, और अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद सारे लोग अपना किनारा कर लेते हैं। ये बहुत ही दुखद परिवेश है आज के डेट में, और संगठन ये बार बार मांग उठाता रहा है कि कोई भी अगर कर्मचारी घायल हो, चोट लगे उसकी, तो सबसे पहले उसका इलाज जरूरी है, उसकी जीवन जरूरी है। उसका एक केवल वो व्यक्ति नहीं मरेगा, अगर वो कुछ हो गया तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसकी 4 महीने पहले भी अभी दुर्घटना हुई है, हमें पता चला। ये मतलब सोच करके ही रूह कांप जाती है कि बार बार इस तरीके की घटनाएं, और यहाँ पे इतने लोग कार्य कर रहे हैं तब भी इसके बाद भी हो रहा है। ये हमारे अधिकारी केवल कुर्सी पे बैठेंगे इससे काम नहीं चलेगा, मीटिंग बुला करके वीसी लेने से काम नहीं चलेगा। आपको जा करके कर्मचारियों के बीच में बैठना पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों को तो आपको समझते ही नहीं है। आप तो अपने जूते के ऊपर रखना चाहते हैं, सोचते हैं कि ये तो भाई ऐसे ही है, ऐसे आएंगे ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसे अधिकारी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, तत्काल देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। अगर इस तरीके की लापरवाहियां हो रही हैं, जो जिम्मेदार है उसको तत्काल उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बार कुली पद पे थे तो कैसे चढ़ गए पोल पे? यही जांच का विषय है, यही जांच का विषय है। बार बार आप शिफ्ट कर देंगे, एसडीओ यहां से वहां ट्रांसफर कर दे रहे हैं मनमाने तरीके से, किसी को कहीं ट्रांसफर कर दे रहे हैं, किसी को कहीं। अब उस लाइन पे उसको तो जानकारी होगी नहीं, तो इतना फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर नहीं किया जाता है। बीच में ऐसे साहब भी किए थे, तभी मना किया था आदमी कि मत करिए इतना फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर। लाइन का काम है, पेपर कागज का काम नहीं है। अगर किसी को एक लाइन भी नहीं पता चली तो कोई भी आदमी मर सकता है, दुर्घटना हो सकती है। कृपया ये विभाग में से लगातार ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। देखिए, संगठन हमेशा इस बात को उठाता रहा है, उच्च अधिकारियों से, प्रबंधन से भी उठाता रहा है, और हमारे जो प्रबंध निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनसे हमेशा ये निवेदन रहा है, अनुरोध रहा है कि आप सुरक्षा के जो दृष्टिगत जो सुरक्षा उपलब्ध कराना है वो अप टू जेई तक, एसडीओ तक, एक्शन तक, वो उसकी मॉनिटरिंग कीजिए कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ समस्या क्या है कि बस नियम बना दिए जाते हैं लेकिन उसका पालन नहीं हो पाता है। अब हमारा साथी आज तो इतनी बुरी हालत में पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, अगर कहीं हाथ या पैर काटना पड़ जाएगा तो उसके परिवार पे क्या बीतेगी,
इस दर्द को हम आप महसूस नहीं कर सकते हैं। क्या मांग करते हैं सर? हम मांग ये करते हैं कि उनको तत्काल यहाँ पे पूरा जो भी इलाज है वो पूरा का पूरा हमारे अधिशासी अभियंता महोदय, एसडीओ महोदय उनका पूरा इलाज करवाएं और बेहतर से बेहतर इलाज करवाएं, ताकि वो हमारे बीच में पुनः खड़ा होकर के अपने कार्य को सुचारू रूप से संपादित कर सकें। अगर इलाज कराने से कतराते हैं एसडीओ साहब तो क्या अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम होगा फिर इनके डिवीजन पे ही हम लोग जाकर के बैठेंगे और वहीं पे हम लोग जो है अपना सत्याग्रह शुरू कर देंगे और वहाँ से फिर नहीं तो ऐसी किया जाएंगे, फिर चीफ किया जाएंगे। उच्च अधिकारियों से भी इस बात को हम लोग आगे कहेंगे कि भाई ये बार बार दुर्घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं, इस पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। पर्चे बताएं। अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड चेतमढ़ी वाराणसी। ये जो घटनाएं हुई हैं आज, इसके जिम्मेदार कौन है और इसके मुख्य कारण क्या है? नहीं, जिम्मेदारी के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इसकी कमेटी गठित कर दी गई 2 सदस्यीय कमेटी।